मुख्य रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशानुसार पूरे देश के सभी गांव-गांव में जाकर के भाजपा के कार्यकर्ता गांव में जाएंगे और एक चुटकी मिट्टी इस कलश में आपको देना है। थोड़ा कलश उठा के दिखा दीजिएगा। इस कलश में हर गांव का एक एक चुटकी मिट्टी डालना है। वह सांकेतिक है और आपका यह मिट्टी जमा होकर के दिल्ली जाएगा। एक तो ये हो गया कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम है आज वर्तमान राजनीतिक हालात और जो परिस्थिति है उस पर ये नहीं है कि मैं बोलूंगा और आप सुनिएगा। जी नहीं, यह अनोखा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अगर मैं सही बोलूंगा तो आप समर्थन करिएगा, गलत बोलेंगे तो काट कुट कर दीजिएगा। तो आज के इस बैठक में हम लोग के बीच जो हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के गढ़वा जिला के मालिक हैं, बेहतर कप्तान हैं, इनमें ढिमरी मार के खोजिए नंदलाल भाई नहीं मिलेगा। इसलिए उसका कोई बहुत हमारे गुलजार भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, उपेंद्र जी हैं, दिनेश जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं। देखिए सभी लोगों को संबोधन में नाम नहीं ले सकता हूँ। हम यहाँ के काफी जिन्होंने यहाँ के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके रखा है, वैसे एनर्जेटिक जुआ दरोगा जो रंका को बहुत सौभाग्य से और बहुत दिनों के बाद मिला है, आदरणीय हमारे बीच बड़ा बाबू यहाँ पर बंचा सिंह हैं और सभी पत्रकार बंधु चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए मैं एक बात पहले ही कहा कि यह कोई न तो राजनीतिक कार्यक्रम है न कोई ये कार्यक्रम है कि चल वोट है बूझ के वोट मार देना है। वोट में तो आप लोग जानिए रहे कि अभी 1.5 साल लेट है नंदलाल भाई, ओम प्रकाश जी नहीं है 1.5 साल। इसको वोट से नहीं जोड़ना है। हम हाल चाल लेने आए हैं, अपना दोस्त सहपाठी पार्टी के बारे में जानने आए हैं यहाँ पर। मैं पहले कहा कि अगर मैं कोई बात कहूंगा आप थोड़ा गंभीरता से इसको लेना है। अगर बात में दम हो, बात सही हो, कथन सही हो तो ताली मार के या हाथ उठा करके आप उसका समर्थन करिएगा। और अगर गलत बात मैं बोल दिया गलती से, आप कहिएगा ये बात गलत है, तो मैं बात का शुरुआत करता हूं, भाषण का शुरुआत नहीं करूंगा। बात ये कहने आया हूं कि भाई क्या परिस्थिति है यार। जैसे हमारा घर है गढ़वा सुन रहा है लोग यार, एक बात सुनता है। और आज रंका प्रखंड में अपने भाई मित्र हमारी बहन माताएं सबसे मिलने, उनका हाल चाल जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं एक एक बात गिनाऊंगा, आप उसका समर्थन करिएगा या तो उसका खंडन करिएगा। मैं बात प्रारंभ करता हूं। आज गढ़वा तरफ चले जाइए। गढ़वा में कोई भी डीलर सरसों के पूरा मात्रा में, जैसे 5 किलो मिलना है तो 5 किलो, 35 किलो मिलना है तो 35 किलो राशन नहीं दे रहा है। क्या रंका प्रखंड में राशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं मिल रहा है ना। अब बताइए, नहीं मिल रहा है। अब 5 किलो से अब तो चर्चा यहां तक है, अब तो चर्चा यहां तक है कि यहाँ के जो भैया जी हैं, भैया जी मैंने तो आप लोग जन्म नहीं करते होंगे जी, कहूँ में साथ है भैया जी मैंने हुए चाय बसा वाला मंत्री जी। हम तो काल भी रमकंडा में कहे थे, उसने ठक्कर यहाँ के लोगों का वोट लेने का काम किया। और भैया जी तो इसलिए कहते हैं कि वो आदमी हत्यारा है। हत्यारा मैंने तो पूछते न होंगे, 6 इंची छोटे कर देता है धाई मारी। कई लोगों के हत्या का उस पर आरोप है, मुजरिम है वह। यहीं पर चिनिया प्रखंड के अयूब मंसूरी की हत्या कर दी गई। मैंने कहा इसका सीबीआई से जांच कराओ। मुख्य मुजरिम आज भी पकड़ से बाहर है। उस बेचारे का क्या दोष था?
उस बेचारे का यही दोष था कि उसका पत्नी मुखिया में चुनाव जीत गई और अयूब मंसूरी अगला बार विधानसभा का चुनाव आरजेडी के सिंबल से लड़ना चाहता था। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और हमारे अलावे जिन लोगों ने भी सीबीआई का मांग किया कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, दीने के गोली मार के मुआ दिया गया। आप लोग को पता है कि नहीं पता है अयूब मंसूरी के मर्डर हुआ है? पता है? आज तक जांच नहीं हुआ। असली जो हत्यारा है पुलिस के पकड़ से बाहर है। कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। आज देखिए एक चीज आप लोग सुनेगा तो बड़ी हल्ले हो जा रहा है। जो भैया जीवा जवान है मिथिलेश ठाकुर जी कहिए नहीं तो कोई ठीक नहीं है केकरा दिन कहिया पूरा देगा वो आदमी। डरे आदमी भैया जी कह रहा है कि मौत मार, बाल बच्चा क्या खाएगा, चाय बसा। हम तो कह रहे हैं मंच से हम चुनौती देते हैं, अगर यहाँ के भैया जी का जवन गलती से मंत्री बन गया उसका गांव का नाम अगर आप बता दीजिएगा तो 6 लाख नकदी इनाम हम देंगे। 5 पाई कम नहीं देंगे नंदलाल भाई। ओकर ठाकुर जी के गांव के नाम अगर आप बता दीजिएगा, असली नाम कोई नहीं जानता। कोई कहेगा चाय बासा, कोई कहेगा हाजीपुर, कोई कहेगा दरभंगा। हम बोले भाई भैया जी अपन गांव के नाम काहे नहीं बताता है भाई? तो पता चला जो पहले उन्हें मुर्गी चुराता था, वहां पर कई तरह के हत्या का उस पर मुकदमा दर्ज है। तो गांव के नाम बता देगा, यहाँ के कोई आदमी गलती से जाके पूछ देगा ये कौन है हम लोग के विधायक के गांव, तो पोल खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? लेकिन हम गांव के भी नाम जानते हैं और वहाँ के आदमी से भी बात हमको होता है। लेकिन ये आप लोग के लिए वो बाजी मार रहे हैं हम कि उनके गांव के नाम जो भी बता देगा उसको 6 लाख नगद इनाम सत्येंद्र तिवारी देगा। फिर आप समझ सकते हैं कि आखिर वो आदमी यहाँ से चुनाव कैसे जीत गया। चुनाव अपने नहीं जीतल है। जैसे एगो महुआर कुत्ता के ललकार के जला लिली करके बकरी के कटवा देता है कि नहीं कटवा देता है? कि नहीं कटवाता है? वैसे अगर एगो महुआर कुत्ता के ललकारेगा अब कोई आदमियों के कटवा देता है तो थाना में जाइएगा केस करे तो कुत्ता पर केस नहीं होता है। किस पर केस होना चाहिए? मुजरिम कौन है? जिसने उस कुत्ता को ललकारा, जिसने इस गढ़वा रंग का विधानसभा को एक लोगों को उस कुत्ता से, जिसे न लोग यहाँ जानते हैं न पहचानते हैं न उसके गांव के बारे में जानते हैं, उससे कटवाने का काम किया। कौन कटवाया? वो राजा साहब। फिर राजा की क्यों ऐसा अनर्थ करेगा? जो अपना जागीर समझते हैं। देश आजाद हो गया, वैसे देश आजाद नहीं भी होने में राजा लोग का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। आप लोग को भी पता होगा कि भारत 200 वर्षों तक गुलाम सिर्फ इसलिए रहा कि राजा महाराजा सभी लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। आज उसी तर्ज पर यहाँ के जो भैया जी हैं, ठाकुर जी जिसको कहते हैं, जिनके गाँव का नाम पता नहीं है किसी को, लेकिन यहाँ के आदमी को ठग करके वही राजा महाराजा लोग उनको वोट दिला दिया। कहा कि बहुत बढ़िया आदमी है, एकदम केकरो मर्डर वर्डर नहीं करता है, आर्म्स एक्ट का इस पर कोई मुकदमा नहीं है। अब जैसे ही जीत जाएगा कोई गरीब के जमीन नहीं लूटेगा, गेहूं एक दाना कम नहीं मिलेगा। ये कुछ भी काम हुआ आप लोग बताइए? आज रंका प्रखंड में गरीब गुरबा के जमीन ऑनलाइन नहीं होता है कि हो रहा है? नहीं, आप लोग का हो रहा है क्या भाई ऑनलाइन जमीन? नहीं ना हो रहा है ना सर, राशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने गलती नहीं ना बोले। सही बोल रहा है मेरा बाबू। चुनाव था, भैया जी आया पहला नंबर। तो भैया जी हम लोग कहते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं ना भैया जी के क्या कहते हैं? अरे उनका अलगे कहानी है, छोड़िए ना। भीतरे भीतरे चुपका चुपका कहे वाला चीज है जो आप कह रहे हैं, हम लोग बुझ रहे हैं सब कोई। कह गो के कुल था के भेज दिया जगह
और वन के रांची जैसे थलड़ के मैया है नसीता उस पर नहीं जाना है, सब बात पर सब फालतू सब ये सब मैटर कोई सभा का मैटर नहीं है, सबको पता है। आज आप ऑनलाइन जमीन नहीं कराते हैं, यहीं के राजा लोग जहां पर भूमिकौन समाज के लोग थे, ओम प्रकाश भाई घासी परिवार के लोग थे। राजा साहब को कहा कि हमारे पर बाबा के नाम हमें खाता में बोला था हुआ, तो घासी लोग बोला कि भाई 70 साल से हम लोग इस पर रह रहे हैं। बोला उसे क्या है, रिकॉर्ड बोल रहा है जगरबंद शांत सिंह कहे वो सिंह है, धमकदार सिंह की क्या नाम है, उसके नाम पर खाता बोल रहा है। इसलिए इस घासी परिवार का जमीन लूट लो। यहाँ घासी टोला के कोई महिलाएं हैं कि नहीं आए हैं? घासी टोला के कोई महिलाएं हैं? आप लोग आए हैं, जमीनिया भी नहीं ना लूट ले है, ले मारा ना, ये नहीं आया पाइए बाबू, ये नहीं आइए, उन्हें तुमको बुलाइए। घासी मोहल्ला का क्या है, इधर आइए। अरे आइए ना ऊपर, आप घासी मोहल्ला एकदम आपका घर घासी मोहल्ला है। हेलो, घासी मोहल्ला के आप लोग के जमीन कहिया लुटाया? 10 दिन हो गया। तब वो कै महीना? बहुत दिन हो तब वो साल हो पर साल हो गए? 6 साल नहीं हुआ। सुनिए, आप लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। ओम प्रकाश भाई आप 1 मिनट थोड़ा आइए जाना। प्रकाश भाई 1 मिनट। मैं जब तक विधायक था, घासी परिवार के जमीन में राजा महाराजा को कनखी से मैं नहीं देखने देता था। यही ना जोर लगा के सत्येंद्र तिवारी के हराओ ताकि घासी के जमीन लुटा जाए। आप बताइए प्रकाश जी कब लुटाए? आप गए थे लोग को लेकर? आज से करीब 1.5 साल पहले जी, मैं दिन में उस समय उतना याद नहीं, लेकिन लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। जैसा ही पता चला कि इन लोग को सारा जमीन को जो है लूटने का काफी प्रयास हो रहा है, मैंने उन लोग को लेकर के गढ़वा कोर्ट में भी गए थे। उसके बाद विधायक जी को इन्फॉर्मेशन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। माननीय विधायक जी वहाँ से आए लंका में, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन करा के सारे लोगों को पहले जुटाए। जुटाने के बाद विधायक जी सबका हाल चाल लिया और पूछे कि कैसे कैसे लुटाया, तो उन्होंने अपना साहब भैया जी दोनों मिली भगत करके लूट रहे हैं, वह गलत हो रहा है। जिनको लग रहा है कि गरीब का जमीन लूटने वाला बेईमान है, धूर्त है यहाँ का जनप्रतिनिधि, तो हाथ उठाइए कि कितना आदमी को पता है कि गरीब के जमीन लूटता है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है अभी जरा हाथ उठाइए। आप लोगों को पता है? 1 मिनट भैया बैठिए नहीं, थोड़ा बगल में बैठा दीजिए उनको माला पहना के। चंद्रवंशी लोग रहते हैं, उनके पास बंडा पर्चा है, कुछ लोगों का रसीद कटता है, कुछ लोग का 100 साल से कब्जा है। अभी भैया जी ने क्या किया, राजा जी और भैया जी वो बिल्डिंग के टेंडर में ठेकेदारी में पटनरी कर दिया। पटनरी मैंने तो बुझते हो ना, सजिया बुझिया दोनों वही में शामिल हो गया। अब चंद्रवंशी समाज या वैश्य समाज के लोगों को खींच करके लाठी से पीट करके जिस जमीन पर उनका 100 साल से कब्जा था, ये भैया जी और मंत्री जी ने मिलकर लूटने का काम किया। जिनका जमीन लुटाया वो बेचारे फरियाद लगाते रहे। यहाँ के राजा साहब के घर भी गए, मंत्री जी के घर तक गए कि भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना ही जमीन है, अगर आप जमीन लूट लीजिएगा तो हमारे घर परिवार के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे? फिर तो नक्सलाइट में बहाल होने के अलावा कोई उपाय बचेगा नहीं। हम देखें कि हमारी वो बहनें भी यहाँ आई हैं। 2 मिनट बहन जी लोग, थोड़ा तकलीफ तो होगा लेकिन थोड़ा मंच पर आइए, आइए आइए, आओ बेटी इधर आओ, 2 मिनट आइए, आइए ना। यहाँ पर रमेश घोलप हुआ करते थे, उन्होंने इनको वचन दिया था कि आप गरीब का जमीन मैं लूटने नहीं दूंगा। बेचारे का तबादला इसलिए कर दिया गया कि गरीब का जमीन हम हड़प सके, लूट सके, और जमीन लूट लिया। लूट करके बेजबरदस्ती
इन गरीब के जमीन पर कॉलेज बनाया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, 3 एकड़ ज्यादा होता है कि 25 एकड़? आप लोग पहले इसका जवाब दीजिए। बताइए, कै एकड़ ज्यादा होता है, 3 एकड़ की 25 एकड़? कै एकड़? 25। अब आप बताइए, राजा साहब के बगल में 25 एकड़ गरमजेरुआ जमीन है, ओकरा में बाउंड्री मान के मार के सरसों लोटनी बुन रहे हैं, ओकरा प्रशासन को नहीं दिखता है। कैसे दिखेगा? वो राजा साहब के जमीन है, मंत्री जीवा के वोट में जीतैले हैं, वो तो जैसे ही ओकरा जमीनिया में ताकेगा मंत्री जीवा, कहेगा यार जी तोरा कितना हम भीतर ताकत लगा के तो जीतैले हैं, तो तू हमरे जमीन लुटवाएगा। तो बगल में जमीन लुटा गया चंद्रवंशी समाज का, साहू समाज का, अति पिछड़े समाज का 3.5 एकड़ जमीन लुटा गया। भाई जी, वो बहन लोग भी यही हैं, लेकिन मैं इनको ये भी भरोसा दिया हूँ कि मैं कॉलेज नहीं ढा दिया तो मैं असल का ही औलाद नहीं। आप समय आने दीजिए। कुछ लोग को लगता है कि अब तक पर कॉलेज बन गया तब कैसे लुटाएगा। अरे ये मोदी जी है, 30 मंजिला ट्विन टावर, 30 मंजिला नहीं है ना बना, 30 मंजिला ट्विन टावर दिल्ली का ब्लास्टिंग करके उड़ा दिया। बोला कि गरीब को लौटा दो। उसमें कुछ गरीब जिस पर वो टावर बना था, 30 मंजिला टावर था, मोदी जी लोग से पूछे कि आप लोगों को घर में दे दें कि जमीन लीजिएगा। एगो महिला बेचारी रोक के बोली कि नहीं, घर नहीं चाहिए हमको, पैसा हमको नहीं चाहिए, पैसा तो राजे महाराजा के खाली घट में करता है। बोले कि इसको गिरा के हमका जमीन वापस करो, मैं उस पर मकई बुनूंगा। आप लोगों ने भी पत्रकार बंधु मीडिया के साथी हैं, अवैध तरीका से जो 30 मंजिला बिल्डिंग बना था उसको मोदी जी ने ब्लास्ट करके गिराने का काम किया। आप भरोसा करिएगा बेटी, सुनिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, कॉलेज अवैध तरीका से आपके जमीन पर बना है, ट्विन टावर वाला हाल मैं उसका भी करूंगा। 25 एकड़ बगल में राजा के जमीन में सुस्ता नहीं है। क्या मैं बोल रहा था भाई, वो भाजपा के नेता बोला कि अब आपका पट्टियों में चल गया है तब वो विरोध करते हैं। हम बोले पार्टी से बड़ा प्राथमिकता, मैं यहाँ का बेटा हूँ, हमारे नजर के सामने गलत होगा, कोई गरीब का लूटेगा, मेरा जितना ताकत है मैं आवाज तो बुलंद करूंगा। आप लोग के भी मन में होगा कि भाई राजा साहब ये पट्टिवा में है, तो आप लोग को मैं इन लोग से आपको बतवा दे रहा हूँ। मैं इन लोग को कहा कि आप लोग रोजो साहब पे जाके मिलिए, अब मंत्रियों जी से जाके मिलिए। जब ये लोग राजा साहब के डेरा में गया तो हनुमान चालीसा लगे पढ़ने, ये लोग का बातें नहीं सुने। अब मंत्री जी घर गए, 12 बजे रात तक असरा देख के घर चलाए, बेचारे बिलखते रहे, आवाज लगाते रहे, ना तो राजा सुना ना मंत्री सुना। तो आप बताइए दोनों का मिली भगत हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा आप लोग में से एक आदमी आप लोग के जमीन पर जो घर बन रहा है लुटा रहा है, और जो लोग मंत्री जी के यहाँ और राजा साहब के यहाँ गए होंगे, आप ही लोग गए थे क्या? क्या क्या हुआ घटना थोड़ा आगे बढ़ के बताइए। लीजिए आगे बढ़ के, आप लोग का जमीन लुटाने लगा। 3.5 एकड़ गरमजेरुआ जमीन के जिसका बंडा पर्चा है, लाल पर्चा है, इनका सैकड़ों वर्ष से कब्जा है, वो जमीन सरकार लूट लिया। भैया जी उसमें गरीब को मदद नहीं किए। अब 25 एकड़ राजा साहब की जमीन ठीक बगल में है, लेकिन क्या मजाल है कि प्रशासन राजा साहब के जमीन या दिन देखेगा? कैसे देखेगा? मंत्री जी के वोट दिवा है, सरकार उनका है। अब यही कर हरियर रंग के घूमल चलिएगा जो हम वो पट्टियों में है, तो पब्लिक को सब पता है। अब आप लोग से हम हाँ नहीं में पूछेंगे, गरीब का जमीन लुटाएगा और राजा का जमीन बचेगा, क्या यह ठीक बात है कि ठीक है? गलत है ना कि नहीं है गलत? और एक बात मैं आप लोग को बताऊंगा भैया जी के बारे में, भाषण देना ही नहीं है, बातचीत होगा। कितना आदमी को पता है कि भैया जी जब यहाँ से चुनाव जीत गया, तो चुनाव जीत के जैसे मुखिया जी लोग जीतते हैं, बीडीसी जीतते हैं, तो शपथ लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है?
उस शपथ लिया जाता है कि हम शपथ लेते हैं कि हम 1 रुपया घूस पेच नहीं लेंगे, गरीब गुरबा के साथ देंगे, अन्याय के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे शपथ ले जाता है। सबसे बड़ा अगर इस गढ़वा रंगा विधान से अगर विश्वासघात किया तो वर्तमान में जो विधायक है भैया जी किया। पूछिए कैसे किया? यहाँ से जब गया शपथ लेने तो अंग्रेजी में नहीं लिया, जाए तो अंग्रेजी में नहीं लिया, कोई बात नहीं है। तू तो कहता है जब अंग्रेजी जानते हैं, अब कितना है जानता है कि नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी में तो उसको शपथ लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? चूंकि हिंदी यहाँ के भाषा है, यहाँ के उरांव भाषा में तू शपथ लेता तब हम जानते हैं कि भाई उरांव भाषा भी यहाँ के लोग जानते हैं। हिंदी में लेता तब हम जानते कि भाई जीत के गया गढ़वा से, गढ़वा के लोग हिंदी जानते हैं कि हिंदी में शपथ लिया। लेकिन कौन भाषा में शपथ लिया आप लोग को पता है? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। एक मत आप लोग को पता नहीं है कि भैया जी कौन भाषा में शपथ लिया? मैथिली भाषा में लिया। कहा जानी जाए छू खाओ छू ठीक छू छू ऐसे किया। अब यहाँ के पब्लिक जब वोट देले था वो लखिए नहीं पाया जे का किया। तब वो गुलेल छाप वाला कार्यकर्ता से पूछे कि खाई छू 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 ऐसे करके का कहले रे मर्दे? कहले जे ई कह रहा है जे हिंदी में क्रिया खाना पड़ता है, जे घूस नहीं लेंगे, गरीब के साथ देंगे। मैथिली भाषा में ले लिए, कोई समझ ही नहीं पाया जब हम घूस ला क्रिया खैले हैं। यही तो दिनों रातें यहाँ लूट रहा है। उसका शपथ आप लोग सुने हैं कौन भाषा में लिया है? नहीं सुने है ना? उसने यहाँ के बदले अपने मातृभूमि का कर्ज और फर्ज अदा करने का काम किया। वह चूंकि बिहार का रहने वाला है, वहां से भगा दिया तो चल गया चाई दफा फिर गर्दनिया पासपोर्ट दिया तो कहाँ चला जाए? तो चल गढ़वा। राजा साहब वो कहा है कि सत्येंद्र तिवारी के हरावे ला हमारा धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन सत्येंद्र तिवारी को हराना है तो मर्द रास्ता गाड़ के है। गरीब के जमीन लूटते हैं तो खड़ा हो जाता है, गरीब पर अन्याय होता है खड़ा हो जाता है। तो दोनों मौसेरा भाई लोग मिल करके सत्येंद्र तिवारी को हराने का काम किया है। इस बात को मैं कहने आया हूँ। आप लोग को कितना आदमी को पता है कि दोनों मौसेरा भाई हमको मिल के हराया है? थोड़ा हाथ उठाइए तो देखिए यार, सभी जानते हैं, सब जानते हैं ना? सभी को जानते हैं, है? सभी को जानते हैं। एक चीज आप लोग जानते हैं कि नहीं? ट्रेन में आप जाइएगा, हम जैसे खैनी खाते हैं, हमारा आदत है बेखैनी के साथ मिलने नहीं पाता। तो ट्रेनों में खैनिया जब सिरा जाता है, हमारा भी हम पाजत चलते हैं कि कौन आदमी खैनी बनाने वाला है। हाथवा में झाँकते हैं कि चूना में एक दाग लगा है कि नहीं लगा है। हाँ, इसका दाग लगा है, बस ओकरे बिरावस के बढ़ जाएंगे। पहले हाल चाल बाल बच्चा के पूछ लेंगे, फिर बोलेंगे का गुरु खैनी है? आप वैसे देखिएगा, गांजा पीने वाला भी खोजत चलता है कि केकर मुंह गम कट है, कोना में जाके मारेंगे दूध को। मजा देता होगा, हम तो नहीं पीते हैं। तो आप बताइए राजा साहब अब वर्तमान भैया जी दोनों मौसेरा भाई हुए कि नहीं हुए? एकदम बिल्कुल हुए ना? हुए ना? आप लोग को पता चला कि दोनों मौसेरा भाई के हुआ कि नहीं चला? चल गया ना? तो मौसेरा भाई अगर दोनों चोर रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है देहात में? बताइए। एकदम पूरा डॉक्टर के चोर। अरे नहीं मर्दे, देहाती में कहा जाता है कि चोर चोर मौसेरा भाई। मौसियात नहीं मर्दे, मौसियात तो हमन कहा, वो मौसेरा देहात में। हाँ, देहाते वाला ना हम लोग हैं, तबे ना खैनी खा रहे हैं। हम तो गढ़ में जाइएगा तो जितना बोतल खाली करके बेचल है, खरीद बोतलवा बेच दीजिएगा तो 2 नया फटफटिया खरीद लीजिएगा बोतलवा से। इतने घट मार रहा है रातों भर। तो आप लोग तो समझ गए कि मौसेरा भाई है कि नहीं समझे? समझ गया ना? तो हम अगर इधर से बोलेंगे कि चोर चोर तो आप लोग बोलिएगा मौसेरा भाई, नहीं बोलिएगा? लीजिए आप लोग भी बोलिएगा चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई। आप लोग हाथे नहीं उठा रहे हैं, मैंने दोनों मौसेरा भाई नहीं है क्या?
तो हाथ लगाए उठाते हैं आप ना। हम बोलेंगे चोर चोर, आप लोग को बोलना है मौसेरा। चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर। मौसेरा भाई। धन्यवाद।